हरिओम। आज सुनेंगे 4.10 पतंजल योग सूत्र। यह है तासामनादित्वम चाशिशो नित्यत्वात्। तासाम यानी उनका, अनादित्वम यानी अनादि, च यानी एंड, आशीषः यानी जीने की तीव्र इच्छा, जीवेशना, नित्यत्वात् यानी नित्य होने की वजह से। तो इसका पूरा मीनिंग ऐसा है कि और जीवेशना नित्य होने की वजह से उस जीवेशना के पीछे जो रहने वाली वासनाओं का कार्य कारण भाव का चक्र भी अनादि होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए अगाशी सर बताते हैं, जीवेशना यानी जीने की तीव्र इच्छा, और हर इंसान में ये उपजत ही होती है, अंदर से ही होती है। पीछे हमने 2.3 पतंजल योग सूत्र में देखा था, पतंजलि मुनि ने पंचक्लेश का विवरण किया था। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 मूलभूत क्लेश मानव में विद्यमान होते हैं। तो इसमें का जो अभिनिवेश क्लेश है यानी जीवनासक्ति, अर्थात जीवेशना यानी मृत्यु का भय, तो जीने की जो तीव्र इच्छा रहती है उसकी वजह से ही मृत्यु का भय निर्माण होता है, और उसी के वजह से हमारा जीने का कोशिश जो है वो चालू रहता है, और स्व संरक्षण की जो इच्छा रहती है वो भी शुरू हो जाती है। और इस मूलभूत इच्छा की वजह से ही स्मृति, संस्कार, वासना, कर्म का चक्र अविरत चालू रहता है, ऐसा ये सूत्र में बताया हुआ है। और इस चक्र में से बाहर कैसे पड़ना है उसका उपाय पतंजलि मुनि आगे वाले सूत्र में बताते हैं। कोपरडेकर जी बताते हैं कि सभी के अनुभवों का, सभी को सर्व अनुभवों के और भोग के पूर्व के सुख की इच्छा होती है। भोग को आदि या प्रारंभ नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक भोग पूर्व के भोग के से उत्पन्न हुए प्रवृत्ति के आधार पे होता है, और इसी वजह से वासनाएं अनादि होती हैं यानी एंडलेस, और उसका आदि शुरुआत भी नहीं होती और एंड भी नहीं होता। तो अपने वासनाओं का प्रारंभ कभी पहचान नहीं सकते हैं कि कब हुआ। वासना पूर्व जन्म के अनुसार होती रहती है, और ऐसे जो अगर है तो पूर्व के जन्म हम देखते जाएंगे तो हम कितने भी पीछे गए तो भी वासना नहीं, ऐसा जन्म हमको मिलेगा नहीं, और ऐसा जन्म कभी मिलने वाला भी नहीं, क्योंकि जिस जन्म में वासना या इच्छा नहीं है तो वो जन्म अस्तित्व ही में ही होगा, तो भी मनुष्य मुक्त होना चाहिए, पर ऐसे होता नहीं है। तो वासनाएं है, इसके लिए हमने सबने जन्म लिया। तो इसका कारण है कि जन्म मरण का फेरा यह सतत चालू है। जन्म मरण का फेरा चालू है क्योंकि वासना यह हर एक इंसान के मन में है, और इसीलिए वासना अनादि है ऐसे बुलाई। तो इंसान के मन में इच्छा हमेशा होती है, इच्छा से वासना निर्माण होती है, और इसलिए इच्छा नहीं ऐसी स्थिति इंसान के मन में कभी नहीं होती, और इसी कारण से वासना अनादि है ऐसे पतंजलि मुनि ने बताया। इच्छा, इसका अर्थ कोई चीज़ मुझे चाहिए ऐसा लगना। जीव निर्माण हुआ तो उसको तुरंत इच्छा निर्माण होती है। एकदम छोटे बच्चे को भी उसकी मम्मी के पास से दूध पीने की इच्छा, जो न्यूबॉर्न है उसको भी दूध पीने की इच्छा रहती है, मतलब वहाँ से इच्छा निर्माण होती है। पानी पीने की, 6 महीने के होता है तो पानी की इच्छा होती है, जीवन जीने की इच्छा होती है, शत्रु से संरक्षण करना, ऐसी इच्छा उस नन्हे छोटे बच्चे के भी मन में होती है। वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाता है, जब पहचानने लगता है तो वो अपने पहचान वालों के ही हाथ में जाता है, तो ऐसा रहता है। तो इसीलिए उन्होंने बताया है कि ये इच्छा कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो अगर जीवन का आखिर हुई तो इच्छा ख़त्म हो गई है, मतलब
इच्छा नित्य है, ऐसे पतंजलि मुनि ने बताया है, और इसी के लिए वो कर्म करते रहता है। कर्म बुरे होते हैं, कुछ कर्म अच्छे भी होते हैं। तो कर्म कुछ पाप स्वरूप होते हैं और कुछ पुण्य स्वरूप होते हैं, कुछ शुभ कर्म होते हैं, कुछ अशुभ कर्म होते हैं, और इन कर्मों का फल निर्माण होता है और उसी से वासना निर्माण होती है। वासना यानी आखिरी इच्छा ही होती है। सबल इच्छाओं को ही हम लोग वासना बोलते हैं, और ये इच्छा नहीं, ऐसी अवस्था इंसान के जीवन में कभी भी नहीं थी और पूर्व के जन्म में कभी नहीं थी। इसीलिए वासना अनादि है, ऐसे इन्होंने बताया। और अपने इच्छाओं का वासनाओं में रूपांतर ना हो, अगर ऐसे अपने को लगता हो, तो उसके लिए हमेशा अच्छे और शुभ कर्म, पुण्यवान कर्म करते रहना चाहिए। और वो जैसे बताया आगे के सूत्र में उन्होंने बताया है कि वासना कैसी नष्ट करनी। फिर स्वामी आनंद ऋषि बताते हैं कि जीवेशना यानी जीने की जो मृत्यु का भय और जीने की इच्छा हमेशा होती है, उसकी वजह से जीवेशना के पीछे जो वासना रहती है उसके कार्य कारण भाव का चक्र अनादि होता है। उन्होंने भी बताया है कि 4.9 में जैसे बताया है कि स्मृति संस्कार का पर्याय और पर्याय से विकर्म विपाक का सातत्य होता है। कर्म विपाक यह प्रक्रिया भी अनादि, विपाक यानी उसका फ्रूट कर्म का, और इसका स्पष्टीकरण जो है वो इस सूत्र में है। तो उन्होंने बताया, विमला जी ने बताया है कि आशीष का एक अर्थ है जीवेशना। इसमें जो आशीष है सूत्र में, इसका ही अर्थ है जीवेशना, मतलब उसको आरंभ नहीं। मानव योनि के जीवात्मा के पहले से ही जीव को जीवेशना होती है, चिपकी हुई रहती है। इतना ही नहीं, मानवीय जन्म में नहीं, मूल द्रव्य, खनिज, वनस्पति और प्राणी, ये सब मानव पूर्व की जो योनि है इनको भी जीवेशना होती है, और इसीलिए उसको अनादि बोलते हैं। कहाँ से आरंभ हुआ वही पता नहीं है, वो आरंभ 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 ही है। फिर विमला जी बताते हैं कि यह एक आशीर्वाद स्वरूपी है। जीवेशना का दूसरा अर्थ उन्होंने बताया है आशीर्वाद, क्योंकि अगर वो है, इसी के लिए जीवन का चक्र चालू है। जीवन में के जो हमारे बदल आते हैं, परिवर्तन आते हैं, और ये आशीष की वजह से ही है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। तो यह चक्र अनादि है। कर्म, कर्मफल, कर्मफल का भोग वो लेते हुए नए कर्म और कर्म विपाक, इसका चक्र अनादि है, और जीवन में निर्माण होने वाले वासना भी अनादि है। इन्होंने भी बताया है जो 2.3 में बताया है 5 क्लेश, और उसकी वजह से जो जीवेशना निर्माण होती है। फिर वासना अगर अनादि है तो उसका अंत भी होने वाला है, ऐसा उन्होंने बताया है। और योगी जब निर्बीज समाधि अवस्था में जाता है तो वासनाओं के सारे बीज जल जाते हैं और वह मूल पुरुष स्वरूप में पुनर्स्थापित होता है, ऐसा उन्होंने बताया है।